साहिब कहते कबहु न भयउ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गंवायउ आछा। कबहु न पैहो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तो रहोई है नरक माँ बाशा, निस्दिन बसेउ लबारी के पासा। जात सबन कहा देखिया, कहें कबीर पुकार। चेतवा है तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। साहिब कहते कबहु न भयउ संग और साथा। यहाँ दो बात कहते हैं, संग और साथ। हे मनुष्य, तूने विवेकी सदगुरु एवं संतों का साथ संग नहीं किया। इस उत्तम मानव शरीर को व्यर्थ में खो दिया। बहुरी न पैहो ऐसे थाना, चूंकि जाने पर ऐसा उत्तम शीघ्र शरीर नहीं मिलने वाला। ये तो होता है ना, ये तो कहा जाता है ना कि मर करके पुनः आता है कर्म वासनाओं के अनुसार। लेकिन कोई जरूरी थोड़ा है कि वो मनुष्य तन ही मिले उनको। अनेक चार खाली हैं और चार खानियों में न जाने कौन से अंडज पिंडज उस्मज। मनुष्य खानी एक बार छूट गया तो भोग भूमिका में चला जाएगा, और भोग भूमिका में जाने के बाद जीव न जाने कैसे कैसे भोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं बहुरी ये ऐसी जो शरीर है पुनः मिल जाए ऐसा नहीं। इसलिए हमें करना क्या है, इस शरीर का सदुपयोग करना है। और कुछ लोग होता है इसका उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करने में लग जाते हैं। जैसा एक लकड़हारे का उदाहरण देता हूं, जिन्होंने लकड़ी काटता था, एक दिन राजा के मन में हुआ ये जीवन भर लकड़ी काटता, इनकी गरीबी पूरी दूर हो जाए तो क्यों ना मैं कीमती लकड़ी दे दूं, चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी, चंदन का जंगल दे दिया उन्होंने। उनका काम था लकड़ी काट करके लकड़ी को कोयला बनाना और कोयला बना करके बेचना। अब चंदन बहुत कीमती लकड़ी होती है, अगर चंदन की एक लकड़ी का भी उपयोग हो जाए ना बहुत कीमत की होती है। लेकिन तुम कोयला बना दो तो कोयला चाहे बबूल की लकड़ी हो या चंदन की लकड़ी का दोनों बराबर हो जाए। तो चंदन की लकड़ी कोयले के भाव बिक गया, फिर तो बबूल के भाव बिक गया, कोयला बन गया। लेकिन उस चंदन के कुछ झाड़ को बेच करके भी वो अपने जीवन के सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता था, सारे गरीबी को दूर कर सकता था। लेकिन वो चंदन को ही कोयला बनाकर बेचता रहा। एक दिन राजा के मन में हुआ चल करके देखो, इसने कोयले जो चंदन का जंगल दिया था तो उसकी गरीबी पूरी दूर हो गई। जाकर के देखा तो पूरी जंगल कट चुकी है, लेकिन छोटा सा दो चार झाड़ थोड़ी सी जगह में जो झाड़ खड़े वही खड़े, और उनकी जो झोपड़ी थी वही झोपड़ी की झोपड़ी थी। राजा ने कहा अरे तुमको मैंने जंगल दी थी चंदन की, और पूरी जंगल तो कट चुके हैं, तुम झोपड़ी भी अपने बड़े महल में तब्दील नहीं किए, बदले नहीं, क्या बात है? सरकार इस जंगल की लकड़ी को काट करके कोयला बना करके जीवन उपार्जन करना मेरा काम है, और कोयला बना करके जब बेचता हूं तो केवल मेरी जिंदगी गुजारी हो जाए, जीवन गुजारा हो जाए, उतना ही मुझे धन मिल पाता है। उस राजा ने अपने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, इस जंगल के दो चार भी झाड़ बेच करके तुम अपने बड़ा महल खड़ा कर सकता था, लेकिन तुमने जंगल की लकड़ी को कोयला बना दिया तो बबूल के भाव बिक गया कोयला। ठीक इसी प्रकार ये शरीर है, शरीर का उपयोग करके तुम सुंदर मोक्ष के मार्ग पर चल सकते थे, लेकिन विषय वासनाओं की धारा में तुम्हारा ये जीवन बीतता चला गया। ये जीवन बड़ी बेशकीमती थी, तुमने दुनिया के वैष्णव के भाव बेच दिया, तंबाकू और गुटखा के भाव बेच दिया, वो भोग के भाव बेच दिया, और वो भोग तो न जाने कितने खानियों में भोगते भोगते आए। कुत्ते बिल्ली में भी वही भोग है, उस भोग और मनुष्य के भोग में कोई अंतर है क्या? तो अपने जो चंदन के समान ये शरीर मिला हुआ था,
इस चंदन को तुम भुना करके, इस चंदन को बेच करके जिंदगी की सारी गरीबी दूर हो सकती थी। इस चंदन को तुम भुना करके, इसका उपयोग करके तुम अन्य खानियों से बच सकते थे, लेकिन इसका उपयोग नहीं बल्कि तूने दुरुपयोग किया। केवल विषयों की धारा में तूने अपने जीवन को झोंक दिया। एक बार नानक के पास गांव का किसान व्यक्ति आकर के पूछने लगा, नानक इस शरीर की कीमत कितनी है? नानक ने कहा, बेटा इस शरीर का कीमत तो बाद में पूछूंगा, एक मेरे पास लाल है, कीमती हीरा है। लाल बड़े कीमती पत्थर होता है, हीरा से भी ज्यादा। एक कीमती पत्थर है, उस कीमती पत्थर का भाव पता लगा कर तो कहा, गुरुजी अभी जाता हूँ, लेकिन ख्याल रखना बेचना मत, केवल भाव पता लगा। वो गया सबसे पहले कुंजरी की दुकान में, सब्जियों की दुकान में, जहाँ पर आलू और मिर्ची और सब्जियां बेच रहे थे। उनके पास जाकर के कहा कि सब्जी वाले ये रेट, इसका कितना कीमत है? मेरे गुरुजी ने कहा, बेचना मत, केवल कीमत लगा कर आना। उस सब्जी वाले ने उठा करके देखा, आधा पौन किलो है। उन्होंने कहा, ये आधा किलो का बाट की जगह पर काम कर जाएगा। उन्होंने कहा, अरे ये क्या है, आधा किलो आलू ले जाइए, इसके इतना ही मिल पाए। उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा बेचना मत। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो देखा वहां पर एक ऑफिस, जहाँ किराने की दुकान है, वो ऑफिस में बैठा हुआ। उन्होंने कहा, सरकार इसका भाव कितना है, कितने लोग? उन्होंने कहा, अरे कुछ कागज वागज टेबल में पड़ा रहता है, उड़ जाता है, उस टेबल को दबाने में काम आ जाए, दे दो 2-4 रुपए में, 100 रुपए में दे दो, उसको कागज दबाने का काम आ जाएगा। पत्थर अच्छा दिख रहा है। उन्होंने कहा, सरकार मेरे गुरुदेव ने कहा बेचना मत, केवल भाव लगाकर आना। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो एक जौहरी की दुकान, जौहरी की दुकान में जाकर कहा, सरकार इनका कीमत कितना है? उन्होंने उस कीमती पत्थर को तो देखा, लगता है कोई कीमती पत्थर है, बाकी जाना नहीं, ये लाल है। उन्होंने कहा कि इनका 2-4 हजार मिल जाएगा तुम्हें, दे दे रख दे। उस जौहरी से कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है बेचना मत। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ करके देखा एक पारखी, जौहरी का सब कुछ जानने वाला। उस पारखी के पास जाकर कहा, सरकार इसका रेट, इसकी कीमत क्या होगी? उस पत्थर को देख करके उस पारखी की आंखें तो खुली रह गई। उन्होंने उस पत्थर को प्रणाम किया और एक बार फेरा लगाया, उस पत्थर के सफेद चादर बिछाया, उसको हीरों को रखा, प्रणाम करके एक फेरे लगाया। अब फेरे लगाकर फिर नतमस्तक करते हुए कहा, बड़ा बेशकीमती पत्थर है। उन्होंने कहा, सरकार इसकी रेट क्या है? उन्होंने कहा, अरे मूर्ख है, इसका रेट पूछते हो? पूरी कायनात, पूरी दुनिया बेच दो ना, फिर भी इसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकता। उसने कहा, बस सरकार हो गया। उस किसान ने उस पत्थर को लेकर गुरुदेव के पास आया और कहा, गुरुदेव ये पत्थर बड़ी बेशकीमती है, एक पारखी ने बताया। नानक ने कहा, बेटा सीख, ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी बेशकीमती है। तुम तंबाकू और गुटखे के भाव बेच करके नशा में अपने जीवन को चूर कर दो, या विषय वासनाओं के भोग में डूब करके अपने शरीर को खत्म कर दो, या तुम संतों के सानिध्य पा करके इस जीवन को बड़े बेशकीमती बना लो, इस संसार से मुक्त हो जाओ, अन्य खानियों से के पीड़ा से तुम बच सकते हो। उस किसान ने उस नानक के हाथ पैर छूते हुए नमस्कार किया, प्रणाम किया, शायद बंदगी किया और कहे, सरकार वास्तव में जिस शरीर का तूने कीमत पूछा था, मैंने कीमत पूछा था ना, वो कीमत मालूम पड़ी। कीमत वास्तव में जिस शरीर का हम उपयोग करें तो ये बेशकीमती है, अन्यथा यह शरीर गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के भाव हम बेच सकते हैं। साहेब कहते, प्राणी मात्र में मानव प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। यह मानव शरीर विवेक संपन्न होने से यह कल्याण का कार्य संपादित हो सकता है। मानव जीवन के एक एक क्षण का जो मूल्य है उसको हीरे और मोती से नहीं आंका जा सकता।
क्योंकि हीरे और मोती का भी मूल्यांकन मनुष्य ही करता है। हीरे और मोती का भी मूल्यांकन मनुष्य करता है, इसलिए हीरे मोती से भी मूल्यवान मनुष्य का शरीर है। मानव सुपथ पर चलकर इसी जीवन में परम शांति का लाभ ले सकता है, परंतु खेद है कि मानव केवल कमाने खाने भोग को भोगने पर एवं व्यर्थ बातचीत में अपने आमूल जीवन को खो देता है, या कभी भी विवेकी संत गुरुजनों की संगत में नहीं बैठता। बिना सत्संग के किसी का जीवन नहीं सुधरता। कितने लोग ऐसे अभागे हैं कि पास में ही सत्संग पाकर वहां नहीं बैठते। बार बार न पाइए मानुष जन्म की मौज, यह उत्तम जन्म शीघ्र शीघ्र मिलना सहज नहीं है। हमारे जीवन का समय सबसे कीमती है। हम अपने जीवन के समय में धन विद्या परिवार कीर्ति आदि पैदा कर सकते हैं, परंतु इस सब के बल से अपने जीवन के समय को एक क्षण भी बढ़ाया नहीं जा सकता। पुत्र परिवार सब कुछ तुम इकट्ठे कर सकते हो, यश कीर्ति बढ़ा सकते हो, लेकिन यही इस यश कीर्ति पुत्र परिवार मिलकर के भी तुम्हारे जीवन के एक क्षण को नहीं बढ़ा सकता। सिकंदर के मन में क्या आया था? यही तो आया था, पूरी दुनिया पूरी कायनात को जीत जाऊं, और पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था। डायोजनीज नाम के एक संत भारत के किसी कोने में रहते थे। उनके वो पाइप में रहा करते थे, जो पानी निकलने का पाइप होता था ना बड़ा, जिसको दोंद कहते हैं कहीं पे, उस पाइप में रहा करते थे। दोनों तरफ छेद था, बारिश होती गर्मी पड़ती उसमें घुस जाता। उनको किसी के माध्यम से पता चला सिकंदर को यहाँ पर महान डायोजनीज नाम का एक संत रहते हैं, जो अपनी मस्ती में मौज रहता है। क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था भारत जा रहे हो बेटा, तो भारत से मेरे लिए कुछ लाना चाहते थे, एक संत को ले आना। तो उस संत के बारे में उनको जानकारी हुई। उस जंगल में वो संत के पास गए, पहले अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने कहा महान सिकंदर आ रहे हैं। तो डायोजनीज ने कहा जो आदमी अपने आप के साथ महान जोड़ता है वो महामूर्ख है। ये बात जब सिकंदर को पता चला तो उनके मन में जिज्ञासा जगी कि जो आदमी मुझे महामूर्ख कहा उससे जरूर मिलना चाहिए। आया वह आकर के उनसे बातचीत की। डायोजनीज ने कहा क्या कर रहे हो? सिकंदर ने कहा मैं पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला हूं। पूरी दुनिया के लिए जीत करके फिर क्या करोगे? कहे मैं पूरे दुनिया में शासन एक राजा कहलाऊंगा। फिर करोगे क्या? फिर चैन से जीऊंगा, शांति के सुकून के साथ मैं जीवन गुजारा करूंगा। डायोजनीज ने कहा रे मूर्ख आदमी, पूरी दुनिया के लोगों को मार काट करने के बाद तुम सुकून से जीना चाहते हो? मेरे पास कुछ ही नहीं है। देखो नंगा था, एक लंगोटी पहना हुआ था, और फिर भी मैं इस गोंद में बड़े सुकून से हूँ, बड़े चैन की नींद आती है मुझे। दिन में चैन से टहलता हूँ, रात में चैन से सोता हूँ, मुझे किस चीज की चिंता नहीं। अगर तुम चैन से जीना ही चाहते हो, शांतिपूर्वक जीना ही चाहते हो, तो आ जाओ इस पाइप में, दोनों के लिए काफी जगह है। सिकंदर उनकी बात सुनकर के बड़े स्तब्ध हो गए। फिर डायोजनीज ने कहा जरा तुम, ठंडी का समय था, सूरज का प्रकाश ले रहा था बाहर बैठ करके। जब सिकंदर आकर के खड़ा हुआ तो सूरज की छाया पड़ने लगी। उन्होंने कहा सिकंदर ने कहा सरकार आपके काफी नाम सुना हूं, कुछ सेवा कर सकूं? उन्होंने कहा सेवा क्या करोगे? तुम मेरे शरीर में एक मक्खी भी बैठ जाए तो मक्खी के को भी उड़ा नहीं सकते। कहे सरकार आप कहिए तो मैं सेवा करूं। उन्होंने कहा ये मेरे शरीर में मक्खी बैठ रही है, ये मक्खी को थोड़े भगाओ। कहा जाता है वो मक्खी भगा क्या सके, इधर मक्खी के तो उधर हाथ पैर में आग बैठ जाए, पैर से खदेड़े तो सिर में आग बैठ जाए, सिर में आग खदेड़े तो हाथ तरफ बैठ जाए। तब डायोजनीज ने कहा जिस व्यक्ति का एक मक्खी पर भी वश नहीं, वो आदमी हमारी क्या सेवा करेगा? और तुम सेवा ही चाहते हो तो ख्याल रख, एक सूरज का प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश और मेरे बीच तुम बाधा मत बनो, हट करके खड़े हो जाओ।
और तुम महामूर्ख हो, दुनिया के लोगों को जीत करके तुम चैन के नींद सोना चाहते हो। पहले कुआं खोदो और फिर कहो जमीन अब बराबर करो, तो कुआं को फिर पाटते हो और कहते चैन से जियोगे। लोगों को मारो, लूटो, काटो और तुम चैन से कैसे सो पाओगे। और कहा जाता है जब वे एशिया और यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त कर लिए थे, लौट रहे थे, उनको बड़ी बीमारी हुई। बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टरों ने अपना हाथ ऊंचा कर दिया, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तब उस सिकंदर को के मन में आया कि मैं अपना राज्य दे करके भी अपने स्वास्थ्य को ले सकता हूं। और वैद्यों से कहा मेरा आधा राज्य ले लो, मेरे शरीर को स्वस्थ कर दो। डॉक्टरों ने कहा सरकार तुम आधा राज्य की बात करते हो, तुम पूरा राज्य दे करके भी अपने जीवन के मौत के क्षण को एक क्षण बढ़ा नहीं सकते। जिस कीमती शरीर को आपको मिला है वह है ये शरीर के नष्ट मृत्यु के क्षण में अगर पूरी संपत्ति लगा दो ना, फिर भी एक क्षण बढ़ाया नहीं जा सकता। मित्रों, ऐसा सुंदर मनुष्य तन को पाकर के गफलत में अपने जीवन को बिताना महामूर्खता है। इसलिए अतः हमारा पहला काम है कि हम अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र करें। वह व्यक्ति पर सेवा क्या कर सकता है जिसने अपने आप को पवित्र नहीं किया। हे मानव, यदि तूने साधु संगत में जाकर अपने आप की परख नहीं की, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन में शांति कैसे आ सकती है इत्यादि, तो तुमने क्या किया। बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, विद्वान, धनवान अपने जीवन के समय को खोने के बाद पश्चाताप करते हैं, परंतु पीछे पछताने से क्या होने वाला है। यह मानव जीवन केवल पेट या भोग के लिए नहीं है। पेट को तो शाम का शुकर कुकर भी भर लेता है और वे भोग भी मनमानी भोग लेते हैं। यह विवेक संपन्न जीवन तो अपने आप की पहचान के लिए है, अपने आप को सारी बुराइयों, विकारों और मलिनता तथा दुखों से बचाकर परम शांति सागर में निरंतर निमंजन करने के लिए। मनुष्य की यह गहरी भूल है कि ऐसा सुनहरा अवसर पाकर वह इसे पशु सदृश खाने भोगने में बिता रहा है। आदमी झूठों, लंपटों और गपबाजों एवं विवेकहीन के पास बैठता है। जहाँ बैठने से बुद्धि खराब हो वहाँ तो वह बैठता है, परंतु वहाँ नहीं बैठता जहाँ बैठने से उनके अच्छे संस्कार मिले। गंदे विचार वाले के पास बैठकर आदमी गंदे संस्कार ग्रहण करता है। गंदे संस्कार से ही नरक है, अतएव ऐसे लोग नरक में ही निवास करते हैं। जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आते हैं, जिसके मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ, चिंता और शोक निकलता एवं अशांति है, उनके मन में नरक है। नरक कहीं बाहर थोड़े। नरक अगर तुम चाहोगे कि कहीं खोजने से मिल जाएगा, स्वर्ग चाहोगे कहीं खोजने से मिलता है, तो यह महाझूठ है। हमारे जीवन जीने का ढंग ही हमारे जीवन को नरक बना देता है और हमारे जीवन को जीने का ढंग ही हमारे जीवन को स्वर्ग बना देता है। अत्यंत कोपा कटुका चावानी, चाणक्य ने नीति में कहा है कि वह आदमी नरक में रहता है। कौन? अत्यंत कोपा कटुका चावानी, जो आदमी अत्यंत क्रोधी होता है और कटुवाणी बोलता है, अपने स्वजनों से बैर करता है, इत्यादि इत्यादि। वे 5 बातें बताते हैं। अत्यंत कोपा कटुका चावानी और आगे उस प्रकार और 5 कुछ बातें बताते हैं। वह आदमी नरक में है जो क्रोधी होता है, कटुवाणी बोलता है और अपने लोगों से बैर करता है और कुसंगियों की सेवा करता है। ऐसे लोग नरक में जीता है।
तो साहब कहते हैं नरक कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन अगर मलिन है, हमारे संस्कार खराब है, तो समझना हमारा जीवन नरक है। जात श्रवण कहा देखिया, कहे कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत धार। सदगुरु कहते हैं कि मैं चिल्ला कर कह रहा हूं कि सब लोग नरक में जा रहे हैं। आप चौंकिए मत, अपने भीतर झांक कर देखिए, आपके मन में कब काम वासना की मलिनता आती है, जरा मन में देखिए। कब दूसरे के लिए ईर्ष्या की आग लग जाती है, कब क्रोध आकर आपके हृदय मंदिर की रोशनी बुझा देता है, जरा देखिए मन को। कब लोभ की मलिनता आपके हृदय को दूषित कर देती है, अपने मन में झांकिए और देखिए कि कब कब चिंता, शोक, मोह, विकलता में डूबता है। और अगर आपका चित्त विकलता, मलिनता, क्रोध से अगर ढक जाता है तो समझना तब आपका जीवन नरक में है। जात काल सब देखिया, कहें कबीर पुकार। साहब कहते हैं जाते हुए इस नरक में भोगते हुए गिरते हुए लोगों को देखा, लेकिन मैंने पुकार करके कहा, रे जहां तुम जा रहे हो मलिनता, खिन्नता और क्रोध आगनी में जलने के लिए, वहां तुमको सिवाय नरक के और कुछ नहीं मिलेगा। चेतवा है तो चेतले, नहीं तो दिवस परत है धार। साहब कहते हैं जरा मन में घटनाओं के परीक्षण कर एक कागज में लेखा जोखा कीजिए, तो देखें कि आप अपने जागृत अवस्था में 16-18 घंटे में कितने प्रतिशत नरक में रहते हैं और कितने उनसे हट करके। इस प्रकार बारीकी से अपने मन का निरीक्षण करना तथा नरक में फिसल कर गिरने की दुर्घटना से अपने आप को बचाते जाना जीवन की सबसे बड़ी साधना। मनुष्य जीवन में और सब कुछ करता है, परंतु केवल यही काम नहीं करता, इसलिए वह बाहर का सब कुछ पाकर कर भी भीतर की मलिनता के कारण निरंतर दुखी रहता है। आदमी ताल ठोककर दूसरे को बुरा कहता है कि आप बुरे हैं, उंगली करके कहता है कि आप बुरे हैं, लेकिन आदमी को अपनी बुराई दिखने में नहीं आती। क्यों अपनी बुराई क्यों में दिखने में नहीं आती? क्योंकि जिस प्रकार अपने कपड़े के दाग अपने को दिखाई नहीं पड़ते, अपनी आंखें अपने को ही दिखाई नहीं पड़ती, अपने ही मुख के शब्द अपने को ही सुनाई नहीं पड़ते आदमी को, मैं क्या बोल रहा हूं। और यही कारण है कि आदमी अपने छुपे हुए बुराइयों को, अपने जीवन के गंदगी को देख नहीं पाता और बाहर की ओर इशारा करता चला जाता है, आपके भी बुराई है, आपने बुराई है।